वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु न्यूटन। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आप लोगों के साथ में हूं और टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज आता है अगर हम फिजिक्स में इसको यूज करते हैं। बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं टॉपिक की, वो टॉपिक है कोलिजन। तो कोलिजन क्या है? कोलिजन इज वेरी सिंपल कि दो चीजें आपस में कोलाइड करती हैं तो हमने बोल दिया ये कोलिजन हो गया। लेकिन कोलिजन में भी वैरायटी है, कोलिजन में भी क्या है, टाइप्स ऑफ कोलिजन है। तो कैसा कोलिजन हुआ, किस तरह से कोलाइड किया चीजों ने, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर जाती हैं। तो आइए समझते हैं कि कोलिजन क्या है। तो जनरली आप ये कहेंगे कि कोलिजन पर अगर हम बात करेंगे तो कोलिजन मींस दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोलाइड करना। ये क्या हुआ? इट इज सिंपली कोलिजन कि ए ऑब्जेक्ट आया, बी ऑब्जेक्ट से आकर इस तरह से कोलाइड किया और कोलाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोलाइड करेंगे तो डेफिनेटली इनकी वेलोसिटी में कहीं ना कोई चेंज आ जाएगा। तो बस इसी टॉपिक पर हम लोगों का ये वीडियो है और टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखते हैं तो कोलिजन से रिलेटेड कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आप समझ ना पाए। मींस ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं। और मेरा आपको सजेशन भी है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखें, तो जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कोलिजन को लेकर क्लियर हो जाए। तो चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि कोलिजन्स कितने टाइप के होते हैं। कोलिजन्स बेसिकली अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले कोलिजन आ जाता है हमारा इलास्टिक कोलिजन। आप इसको इलास्टिक कोलिजन बोल दीजिए या इसको आप परफेक्टली इलास्टिक बोल दीजिए। अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हो गया? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो गया कि इसमें जो भी हमारा कोलिजन हो रहा है उसमें एनर्जी का लॉस नहीं है। दूसरा हमारा कोलिजन आ जाता है दैट इज योर इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन पर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप कहेंगे इसमें इलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ? नो लॉस ऑफ एनर्जी। इट इज नो लॉस ऑफ एनर्जी कि कोलिजन तो हुआ लेकिन कोलिजन में हमारी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाएगा? देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब यहीं से हमारी ये चीज क्लियर हो जाती है कि अगर हम कहेंगे तो पहले कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा लॉस हुआ एनर्जी का या नहीं हुआ। तो ये हमें सिंपली पता चलेगा सिर्फ इसी चीज से कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। और तीसरी कैटेगरी आ जाती है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें भी एक कैटेगरी आ गई, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या हो जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पर अगर हम बात करेंगे तो यह सिचुएशन थोड़ी सी अलग आती है। इसमें भी क्या होगा? लॉस ऑफ एनर्जी तो होगा, इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ एनर्जी होगा। लेकिन कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट, बोथ ऑब्जेक्ट्स जो कोलाइड किए हैं, बोथ ऑब्जेक्ट्स विल अटेन सेम वेलोसिटी, विल अटेन सेम वेलोसिटी। ये पहली पहचान हो जाती है किस चीज की? अगर हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। लॉस एनर्जी हुआ, मैंने आपसे क्या बोला था अभी कि जहां कहीं भी इन इलास्टिक वर्ड आ गया वहां पर क्या हो जाएगा? लॉस एनर्जी का तो होना श्योर है। अब एनर्जी का लॉस किस तरह से होगा, किस तरह से हम मानेंगे कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक है या इलास्टिक है, या ये अब परफेक्टली इलास्टिक है तो ऑब्वियसली नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये आप मानकर चलिए। इन तीनों टाइप के कोलिजन्स में एक चीज कॉमन रहेगी, वो क्या रहेगी? कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा बिफोर कोलिजन
और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज सेम आफ्टर कोलिजन। तो ये एक स्पेसिफिक हम यहां से इसमें एक डिफरेंस करते हैं कि कौन सा इलास्टिक है, कौन सा इनइलास्टिक है, कौन सा परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो इनइलास्टिक है, और अगर एनर्जी का लॉस होने के साथ साथ दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करने लगे, जैसे कि कोई एक सपोज मानकर चलिए एक कोई व्हीकल जा रहा है, उसमें पीछे से कोई दूसरा व्हीकल उस पर कोलाइड करता है और पीछे आने वाला व्हीकल क्या करता है, उसको अपने साथ लेकर आगे चलना शुरू कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बड़ा सिंपल सा तरीका है समझने का कि इलास्टिक कोलिजन क्या है और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है। अब समझते हैं कि इन तीनों में हम किस तरह से मैथमेटिकली चीजों को फाइंड आउट करते हैं। तो मैथमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल सा ये देखना पड़ेगा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए इस चीज को, टॉपिक को अब पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं। कोलिजन तो आपको समझ में आ गए होंगे कि कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। अब मान लेते हैं कि कोई हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इनके मासेस कितने हैं, m1 और इसका मास है m2। ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए तीनों कोलिजन्स को आपको एक ही वीडियो में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको अलग अलग नहीं समझना होगा, एक ही चीज को समझेंगे और सारी चीज समझ में आ जाएगी कि कौन सी कैलकुलेशंस किस तरह से करनी है। और फाइनली हमें जो भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसमें हम किस तरह से फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, वो चीज भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो है। तो चलिए आते हैं, पहला हमारा जो वेलोसिटी है इट इज u1, दूसरी वेलोसिटी है u2। अब अगर ये दोनों कोलाइड करते हैं, तो अगर ये सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो u1 और u2 दोनों का साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चीजों को समझते चलिए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सपोज अपोजिट हो जाती है, मानकर चलें एक डायरेक्शन हम कह दें कि ये u1 जा रहा है इस डायरेक्शन में और u2 आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में आप कहेंगे u1 इज पॉजिटिव बट u2 इज नेगेटिव। क्यों कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इस तरह से कहेंगे। तो चलिए अब अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, जो मैंने केस बताया कि दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, सेम है, उस सिचुएशन में कोलाइड कब करेगा, कोलिजन की कंडीशन बनेगी व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2। ये कंडीशन बनेगी। जब तक u1 की वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगा इसमें कोलिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मानकर चलते हैं कि u1 और u2 है, u1 इज ग्रेटर देन u2। अब कोलिजन होता है, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन हमने कहा कि इनकी वेलोसिटीज में चेंज आ गया, वेलोसिटी चेंजेस। अब वेलोसिटी चेंज होंगी तो मतलब कहने का क्या हुआ, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में 2 चीजें हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चीजें चेंज हो जाएं तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी हैज चेंज। तो मानकर चलते हैं आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितना हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है v1 एंड v2। ये 2 हमारी वेलोसिटीज हो जाती हैं। अब अगर हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब अगर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम शुड बी इक्वल आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो गया, अगर आप कहेंगे पहले कितना था m1 u1 प्लस m2 u2 एंड इट इज m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि हमने क्या कहा पहले वेलोसिटीज u1 u2 थी, बाद में क्या हो गया, चेंज हो गया, इट इज v1 एंड v2।
अब यहां पर थोड़ा सा हम मैथमेटिकली इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि हम m1 वाली टर्म्स को एक साइड में ले आते हैं। देखिए यही इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, और इसी चीज का यूज हम आखिर तक कोलिजन में करते रहेंगे। तो इसको बहुत ही अटेंशन के साथ ध्यान से समझिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। आखिर में आपको मैं बताने जाऊंगा किस चीज में कि हम किस तरह से इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही इजीली, और किस तरह से हम इजीली फॉर्मूलेस को हम अपने दिमाग में रख लेते हैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि दोनों टर्म्स को हम किधर ले जाएंगे, m1 वाली टर्म्स को एक साइड में और m2 वाली टर्म्स को एक साइड में। अब यहां पर m1 कॉमन आ जाएगा, आप देखेंगे u1 माइनस v1, इधर m2 कॉमन आ जाता है, यहां क्या हो जाता है v2 माइनस u2। अब अगर ये हमारा एक पहला रिलेशन निकल कर आ जाता है, दिस इज योर रिलेशन 1। अब दूसरी चीज में आपने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब कैसी एनर्जी है, इसमें है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये दोनों ही किस चीज में है, मूव कर रहे हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम आपने लगा दिया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो अगर ये मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बिफोर कोलिजन एनर्जी कितना होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और आगे क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंज हो गया तो m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखिए वीडियो को अगर ध्यान से समझा जाए तो इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, लेकिन स्टूडेंट्स को हमेशा इसमें परेशानी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को एक सिस्टमैटिक वे में नहीं समझते हैं। मैं सिस्टमैटिक वे में बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं फिजिक्स के इन टॉपिक्स को, और अगर आप पूरे पेशेंस के साथ में वीडियो को देखते हैं तो आपको कुछ और चीज से समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर भी हमने क्या देखा कि ये हाफ कैंसिल हो गया, बोथ द साइड्स है हमारे पास हाफ। अब क्या बच जाता है, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर प्लस, अब यहां पर क्या है, दिस साइड राइट हैंड साइड में देखेंगे तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो यहां अगर आपने देखा तो क्या देखा कि ये हमारे, अब जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया तो वहां हमें ये समझ में आ गया कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या चीज है, ये हमारा एनर्जी इक्वल रहेगा। अब थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ा लेते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने पिछली टर्म में किया था, m1 को एक साइड ले लिया था, तो यहां पर भी हम क्या ले लेते हैं, m1 को एक साइड में ले लेते हैं, तो m1 u1 स्क्वायर। अब दूसरी टर्म आप इधर लेकर आएंगे m1 की टर्म, तो वहां क्या हो जाएगा, इट इज v1 स्क्वायर। इसी तरह से दूसरी साइड में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, m2। अब इस साइड में क्या रह गया था, इट इज v2 स्क्वायर एंड इट इज, दिस इज व्हाट, अगर हम इधर से लेकर जाएंगे तो इट इज u2 स्क्वायर। अब एक दूसरा रिलेशन आपको बन जाता है, कहां से बन जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब यहां पर ये इक्वेशन 2 आ गया, इक्वेशन 1 है। अगर आप इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें किस चीज से, इक्वेशन 1 से, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा m1 इट इज u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1, और राइट हैंड साइड में भी डिवाइड कर देते हैं m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और नीचे आपको क्या बचता है डिनोमिनेटर पार्ट में, तो हम इक्वेशन 1 से लेकर आते हैं m2 इट इज v2 माइनस u2। तो यहां आपने देखा कि m1 हमारा कैंसिल हो गया। अभी इसको यूज क्यों करते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आप ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक में कुछ नया है, नया तो है ही है, 101% नया है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो यहां पर थोड़ी सी हम अलजेब्रा लगाते हैं, इट इज u1 माइनस v1 एंड इट इज u1 प्लस v1। हमने यहां पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, एंड इट इज u1 माइनस v1 डिनोमिनेटर पार्ट में। इधर देखते हैं तो क्या आ जाता है, v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2, और डिनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास है v2 माइनस u2। तो व्हाट इज कैंसिल्ड, ये टर्म कैंसिल हो गया। अभी क्या बचता है आपके पास, देखिए यही सबसे ज्यादा चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस। तो हमें यहां पर क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अगर आप यहां पर देखें तो अब आप एक साइड में ले आते हैं इनिशियल वेलोसिटी u1 माइनस u2 और एक साइड में ले जाते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो आप क्या देख रहे हैं, पहले वाले जो टर्म आ रहा है u1 माइनस u2, ये क्या चीज आ रहा है, ये आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी u1 माइनस u2 टर्म को आप क्या बोल सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ वन दैट इज योर a विद रिस्पेक्ट टू b। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इस वेलोसिटी से a b की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर आप यहां से देखें तो ये ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा था किसको, इस ऑब्जेक्ट को जिसकी वेलोसिटी u2 था, तो आप इसको बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट को देखते हैं v2 माइनस v1। अब देखिए कोलिजन हो गया, तो कोलिजन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ टू। अब यहां पर आप क्या बोल रहे हैं, यहां पर आप इस चीज को इस तरह से कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ टू, ये मान लेते हैं कि ये इधर गया और ये किधर है, इट इज योर v1। तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो यहां पर ये क्या हो गया, इस वेलोसिटी से ये सेपरेट होंगे, तो इसको हम बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब यही दो टर्म्स आ जाती हैं u1 माइनस u2 एंड v2 माइनस v1। देख लीजिए ऑर्डर भी हमारा, थोड़ा ध्यान देंगे, ऑर्डर यहां पर अपोजिट है, u1 माइनस u2 एंड v2 माइनस v1। तो हम इस सिचुएशन में आ गए, यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके इक्वल हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब ये किस कंडीशन में आया, ये कंडीशन में आया जब हमारी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है और हम ये कहें कि हमारा मोमेंटम भी कंजर्व है, मींस योर इलास्टिक कोलिजन। तो अभी आप कहेंगे सर कि एक ही वीडियो में हम सारी चीजों को कैसे डिस्कस करते हैं। देखिए एक नई टर्म यहां पर आ जाता है और वो नया टर्म है हमारा जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक नया टर्म आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, इसको हम E से डिनोट करते हैं। E इज व्हाट, E की बात करें अगर हम तो इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। या हम दूसरे वर्ड्स में कह दें कि E इज इक्वल्स टू, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस यही चीज आपको समझना है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1 एंड इट इज u1 माइनस u2। देखिए बच्चों ऑर्डर अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप याद रख लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का जो भी ऑर्डर है उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में। अगर हमारी वेलोसिटी ऑफ, हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1। मैथमेटिकली भी ऑपरेट करेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज में। तो एक नया टर्म हमारे लिए निकल कर आया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये क्या रोल प्ले करता है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या रोल प्ले करता है। तीन टाइप के कोलिजन से हमारे कितने टाइप के थे, तीन टाइप के। तो हमने यहां पर कहा हुआ था पहली चीज इलास्टिक, या जिसको आप परफेक्टली इलास्टिक भी कह सकते हैं। इस कंडीशन में E की वैल्यू 1 होता है, आपको यह ध्यान रखना है। अब इन इलास्टिक, और दूसरा कौन सा आ जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में इसकी वैल्यू 0 होता है। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इन इलास्टिक में E की वैल्यू क्या होता है, E इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा
बट इट इज लेसर देन 1। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। देखिए तीनों टाइप के कोलिजन्स आप एक ही बार में समझ लेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन्स में हमें ध्यान रखना है कि ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर जैसे मैंने अभी पीछे आपको लिखा हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो अगर e की वैल्यू को हम 1 कर दें, इफ e इज इक्वल टू 1, तो कौन सी सिचुएशन आ गई आपकी? इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। आप 1 वैल्यू लगा दीजिए, 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। मीन्स v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। बस इन्हीं कंडीशंस को हमें यूज करना होता है। अब अगर आप e की वैल्यू 0 लगा देते हैं, ये कंडीशन किसका आ जाता है? ये कंडीशन आ जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक का, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर e की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया था कि इस सिचुएशन में हमें क्या रिजल्ट निकल आ गया? इट इज इक्वल टू 0। मीन्स v2 इज इक्वल टू v1 कि बोथ द ऑब्जेक्ट विल मूव विद सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? कि उनका स्पीड का मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनका डायरेक्शन भी सेम है। तो देखिए हो गया ना कितना सिंपल कि हमने सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से ही सारी चीजों को फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम वेलोसिटीज फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि तीनों कोलिजन्स में कैसा भी कोलिजन हो, हमारा मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहां अप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे आइए समझते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर यहां पर देखिए एक बार में आपको चीजें समझ में आएंगे कि अगर हमसे कहा जाए m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब देखिए यहां पर यूज भी समझ में आ गया कि हम इसको क्यों समझ रहे हैं कि अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही सारी चीजों को फाइंड आउट कर लेते तो हमें कैलकुलेटिव पार्ट में किस किस चीज का जरूरत पड़ता? m1 और m2 का मैग्नीट्यूड, u1 u2 v1 v2 में से किन्हीं 3 चीजों का पता होना हमें जरूरी था, तभी हम चौथी चीज को फाइंड आउट कर पाते। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में सिंपली इतना कह दिया जाए कि u1 एंड u2 आर द वेलोसिटीज, कोलिजन इज इलास्टिक या कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक, कुछ भी आपसे बोल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब ये बताइए कि पहला ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव करेगा या क्या उसकी वेलोसिटी रहेगी और दूसरा ऑब्जेक्ट किस से मूव करेगा, तो यहां पर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। विच कॉन्सेप्ट? दिस वन, दैट इज E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब थोड़ा पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। अंत तक बने रहिए वीडियो में मेरे साथ में, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब सिर्फ मैथमेटिकली ही मैं इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूं। अब यहां पर अगर मैं v2 को लूं तो v2 की वैल्यू हो जाएगा e u1 माइनस u2 एंड इस v को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में इट इज प्लस v1। अब अगर v2 की वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में क्या करूं, जो भी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो क्या निकल कर आएगा? निकल कर आया हमारे पास m1 v1 प्लस m2 और यहां पर हमने क्या लिखा? इट इज e u1 माइनस u2 प्लस v1 और इस साइड में हमारा राइट हैंड साइड में क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। m1 v1 प्लस e m2 u1 माइनस e m2 u2 एंड प्लस m2 v1 किसके इक्वल हो जाता है? इट इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब अगर यहां पर आप देखें तो v1 टर्म दो जगह है हमारा, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो v1 अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में m1 प्लस m2 और इसी तरह से अगर आप देखें कि दूसरी टर्म्स बच जाती हैं e m2 u1 माइनस e m2 u2। राइट हैंड साइड में क्या बचता है? m1
u1 प्लस m2 u2, ये राइट हैंड साइड में हम लोगों को मिलता है। अब अगर हम v1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो v1 हमने इधर ले लिया m1 प्लस m2। अब हम सारी चीजों को राइट हैंड साइड ले जाते हैं इसके अलावा, क्योंकि हमें v1 फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहां पर क्या है m1 u1 और यहां पर क्या है em2 u1। तो इन दोनों टर्म्स में चूंकि हमारा क्या है u1 कॉमन है, तो हम u1 को इधर ले लेते हैं m1 u1 माइनस em2 u1। दूसरी टर्म में आप देखते हैं इस साइड में क्या था m2 u2 और इधर क्या बचता है आपके पास em2 u2। अब अगर यहां पर देखें तो इसमें क्या कॉमन आ गया, इसमें u1 कॉमन आ गया, अंदर बचता है m1 माइनस m2 और यहां पर क्या हो जाता है m2 u2 और अंदर ब्रैकेट में आ जाता है 1 प्लस e। इट इज व्हाट v1 m1 प्लस m2। अब अगर यहां आप देखिए v1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, v1 की वैल्यू आ जाएगा इट इज u1 m1 माइनस em2 प्लस यहां पर अगर हम कहेंगे m2 u2 इट इज 1 प्लस e और डिनोमिनेटर पार्ट में हम लोगों को मिल जाएगा m1 प्लस m2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ गया किस चीज के लिए, v1 के लिए। अब इसी चीज को अब देखिए मैं इसमें कोलिजन, तीनों टाइप के कोलिजन्स को यहां यूज करने जा रहा हूं, वो चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक, तीनों चीजों को समझ लेते हैं। अब सपोज ये कोलिजन एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, E की वैल्यू 1 होता है। तो आप V1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, U1 M1 माइनस M2, क्योंकि E की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, प्लस M2 U2। 1 प्लस E था तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, E की वैल्यू को 1 लगा दिया और लोअर पार्ट में हमारा डिनोमिनेटर में आ गया M1 प्लस M2। तो यहां की V1 की वैल्यू आपको क्या निकल कर आ गया, U1 M1 माइनस M2 प्लस 2M2 U2 और डिनोमिनेटर में आ जाता है M1 प्लस M2। तो देखिए ये किस चीज के लिए आ गया, इलास्टिक कोलिजन के लिए। इनइलास्टिक के लिए अभी मैंने आपको बताया था कंडीशन, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। इन इलास्टिक के लिए क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक में अगर हम बात करेंगे, ये परफेक्टली इन इलास्टिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन इलास्टिक की बात कर रहा हूं। तो यहां E की वैल्यू क्या होती है, इट इज लेस देन 1। तो E की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो जैसे भी एक्सप्रेशन में लिखा था V1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए मैं किस तरह से लिख रहा हूं, V1 निकाल रहा हूं तो U1 पहले है, उसके बाद अगर U1 है तो M1 माइनस em2 प्लस मैंने यहां इट इज M2 U2। देखिए 1 प्लस E वाले टर्म के साथ में क्या आएगा, अगर V1 है तो M2 U2 होगा एंड इट इज 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2। अब अगर मैं बात करूं परफेक्टली इनइलास्टिक पर, तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक से हमारा मतलब हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 0। हम यहां पर बात करते हैं। अब E की वैल्यू को अगर हम 0 कर दें किस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि यही तो टर्म आया ना हमारे पास। तो अब ये चीज क्या हो जाएगा, यहां पर अगर E की वैल्यू को 0 रखते हैं तो V1 क्या हो जाएगा, U1 M1 माइनस, अब ये E आया तो ये चीज क्या हो जाएगा 0 इंटू M2, तो ये चीज 0 हो गया, प्लस M2 U2 और इट इज 1 प्लस 0 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहां पर देखिए क्या आ गया, V1 इज इक्वल्स टू M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसको दूसरी तरह से समझ लीजिए परफेक्टली इनइलास्टिक को, जैसे आप सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो वहां क्या होगा, सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पहली कंडीशन क्या आ गई थी हमारी, अब यहां से हमने देखा था तो V1 इज इक्वल टू V2, हमने मान लिया इट इज इक्वल टू V, इसको मान लेते हैं। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए तो M1 U1 प्लस M2 U2
इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। बस थोड़ा सा ही वीडियो और बचा हुआ है, अंत तक बने रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब अभी दूसरा भी बताना है आपको कि V2 कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन हाँ अंत तक बने रहिए जिससे कि कॉन्सेप्ट वाइज आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू V2, तो हमने यहां पर लगा दिया M1U1 प्लस M2U2 और यहां पर कॉमन कर दिया, इट इज M1V प्लस M2V। तो अब V की वैल्यू क्या आ जाएगा, V की वैल्यू आ गया, अगर आप देखते हैं तो M1U1 प्लस M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो कौन सी वैल्यू निकल कर आया, जो हमने E की वैल्यू यहां पर लगाया तब भी हमारे पास यही एक्सप्रेशन आता है। और अगर हम सपोज हम ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं और हम ये कहते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट हमारा सेम वेलोसिटी v से मूव करने लगते हैं कोलिजन के बाद में, तब भी यही चीज निकल कर आता है। तो E का कॉन्सेप्ट मींस आपका जो भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलिजन्स में। अब समझ लेते हैं कि अगर हमें V2 निकालना हो तो हम V2 कैसे निकालेंगे। V के लिए, V1 के लिए हमारा फॉर्मूला जो मैंने अभी निकाला था, वो फॉर्मूला था V1 इज इक्वल्स टू U1 M1 माइनस EM2। देखिए कंपेयर करके अभी आपको दिखाएंगे यहां पर, और इट इज M2U2 एंड इट इज 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2। कुछ इस तरह का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखा था, ये V1 के लिए था। तो देखिए मैंने कंसीडर, अब यहां से आप नोटिस कीजिए, अगर V1 हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये U1 वाली टर्म के साथ में क्या होगा, अब U1 लिखा है 1, तो M1 माइनस EM2। दूसरी टर्म क्या होगी, M2U2 1 प्लस E के साथ में होगा। किस तरह से हमें याद रखना है फॉर्मूला। अब अगर हम यहां पर कहें, जैसे कि हमने निकाला था ये फॉर्मूला जब ड्राइव किया था, तो हमने क्या निकाला था, E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो हमने यहां से लिखा था कि V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू E U1 माइनस U2। अब हमने V1 निकाला था, इसका मतलब क्या करा था, हमने V2 को एलिमिनेट करा था, हमने V2 की वैल्यू लगाई थी। तो हमें क्या निकल कर आ गया, हमें पूरी टर्म में, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, V2 को एलिमिनेट कर दिया था, तो हमने क्या आया हमारे पास, E U1 माइनस U2। अभी रिकॉल कीजिए, हमने अभी के अभी इस एक्सप्रेशन को यूज किया था। अब अगर हमें V2 फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, V1 को एलिमिनेट करेंगे। V1 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो आप लिखेंगे V1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस E U1 माइनस U2। और जब आप इसको लगाएंगे M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। इस टर्म में जैसे ही आप V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन V2 के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा। तो वो V2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए यहां से समझ लीजिए, V2 है ना, तो जैसे अभी मैंने आपको इस एक्सप्रेशन में समझाया है, अब आप यहां समझ लीजिए, V2 है तो यहां क्या होगा, इट इज U2। अगर U2 है तो पहले होगा M2 माइनस EM1। ये टर्म हमेशा बाद में आएगी, E वाली टर्म। और यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये V2 है तो यहां पर क्या मिलेगा आप लोगों को, आप सॉल्व करके देखिए इस चीज को, खुद अपने एंड से सॉल्व कीजिए। यहां पर आपको मिलेगा M1U1 एंड इट इज 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2। तो इस तरह से अगर हम इसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बाकी कैलकुलेशंस आप भी अगर अपने एंड से करेंगे तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है। मैं सिंपली यहां पर बता रहा हूं कि आपको कैसे लगाना होगा। आप इस तरह से लगाएंगे M1U1 प्लस M2U2। अब हमने किसको करना है रिप्लेस, V1 को रिप्लेस करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे M1 और V1 की जगह क्या लिख देंगे, इट इज V2 माइनस E U1 माइनस U2। और दूसरा टर्म हमारा क्या था, इट इज M2V2। तो अब कुछ आप ड्राइव करेंगे, जैसे अभी पिछले एक्सप्रेशन में ड्राइव किया था, तो आपको यहां से V2 की वैल्यू मिल जाएगा, क्या वैल्यू मिल जाएगा V2 का, ये वैल्यू। अब आप यहां पर भी क्या लगा दीजिए, E की वैल्यू 1 कर दीजिए, कहां पर, इलास्टिक कोलिजन में। E की वैल्यू को 0 कर दीजिए, किस कंडीशन में, परफेक्टली इनइलास्टिक में। और वैसे अगर इनइलास्टिक है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं,
ई की जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी वो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, टॉपिक भी थोड़ा लंबा है, लेकिन पूरे कोलिजन्स को मैंने एक ही टॉपिक में समझाने की कोशिश की है। और आपको यदि लगता है कि कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिए अपने साथ के स्टूडेंट्स के साथ में। और अगर आप मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।